चलिए, आज की इस चर्चा में हम 2013 की उस दिल दहला देने वाली उत्तराखंड बाढ़ की बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ मौसम या भारी बारिश की बात नहीं कर रहे। हम उस रहस्य की गहराई में जाएंगे जिसने उस वक्त पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। धारी देवी की प्राचीन और रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथा। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, अंधविश्वास या संयोग? इस भयानक त्रासदी के असली पैमाने को समझने के लिए हमें थोड़ा वहां की संस्कृति और 4 धामों की रक्षक मानी जाने वाली देवी के बारे में जानना होगा। वहां के स्थानीय लोगों का आज भी ये अटूट विश्वास है कि ये सिर्फ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि मां काली की अवतार मानी जाने वाली धारी देवी का क्रोध था। अब थोड़ा इस मंदिर के बारे में जान लेते हैं। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के ठीक बीच पवित्र अलकनंदा नदी के किनारे स्थित धारी देवी को पूरे उत्तराखंड की रक्षक देवी माना जाता है। असल में ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि पूरी 4 धाम यात्रा का एक बेहद अहम और पवित्र आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है। और इनकी पौराणिक कथा भी काफी दिलचस्प है। देवी की मूर्ति का एक अनोखा विभाजन देखने को मिलता है। मूर्ति के ऊपरी हिस्से की पूजा धारी देवी मंदिर में होती है, जबकि उनके निचले हिस्से को काली मठ में देवी काली के उग्र रूप में पूजा जाता है। 2 अलग-अलग पवित्र स्थानों पर बंटा ये स्वरूप इनकी शक्ति और मान्यता को कई गुना बढ़ा देता है। एक और दिलचस्प बात, श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार इस पवित्र स्थल को भारत के 108 सबसे अहम शक्ति स्थलों में गिना जाता है। यानी ये कोई छोटी-मोटी जगह नहीं, बल्कि पूरे देश की अगाध श्रद्धा का एक विशाल आध्यात्मिक केंद्र है। लेकिन अब आते हैं आधुनिक दौर पर, जहां ये प्राचीन आस्था और नए जमाने का विकास आपस में टकराते हैं। हुआ ये कि अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका सीधा टकराव सदियों पुरानी मान्यताओं से होना तय था। और इस प्रोजेक्ट का पैमाना बहुत बड़ा था। पूरे 330 मेगावाट का एक विशाल बांध। इतने बड़े पैमाने पर निर्माण का सीधा सा मतलब था कि सदियों पुराने पहाड़ों और नदियों के प्राचीन भूगोल में बड़े स्तर पर बदलाव करने पड़ने वाले थे। इसी वजह से 16 जून 2013 को एक बड़ा और शायद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया गया। बांध बनाने का रास्ता साफ करने के लिए रक्षक देवी को उनके मूल स्थान से भौतिक रूप से हटाया गया। सदियों पुराने मंदिर को वहां से हटाकर मूर्ति को अलकनंदा नदी के तल से करीब 611 मीटर ऊपर एक नए कंक्रीट के प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया गया। अब यहां से जो हुआ वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो मूर्ति को शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद बिल्कुल अचानक आसमान से आफत बरसने लगी और कई दिनों तक चलने वाला बादल फटने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ऐसी भयंकर बाढ़ और भूस्खलन आया जिसने इस घटना को 2004 की सुनामी के बाद की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा बना दिया। इस तबाही का मंजर शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सैकड़ों मासूम जानें चली गईं। पूरे के पूरे तीर्थ शहर पानी की बेकाबू लहरों में बह गए। और इस सब में सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि जिस 330 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए मंदिर को हटाया गया था ना, वो प्रोजेक्ट खुद भी इस बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह मलबे और खंडर में तब्दील हो गया। तो यहाँ वही गहरा सवाल फिर से सामने आ खड़ा होता है, अंधविश्वास या संयोग? क्या ठीक उसी दिन इस भयानक आपदा का आना, जिस दिन मूर्ति को हटाया गया था, महज एक मौसमी घटना थी या वाकई इसके पीछे कोई रहस्य था? वहां के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में एक अटूट धारणा तुरंत उभर कर सामने आई। उनका दृढ़ विश्वास है कि उत्तराखंड को देवी के भयानक क्रोध का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्हें उनके मूल निवास यानी उनके असली प्राचीन घर से जबरन हटाया गया था। लोगों का मानना है कि उस पवित्र जगह के साथ छेड़छाड़ ही इस तबाही का असली कारण थी। अब हो सकता है ये बात विज्ञान को अजीब लगे, लेकिन ये कथा इतनी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि इसका अपना एक इतिहास है। 2013 पहली बार नहीं था जब ऐसा कुछ हुआ। चलिए थोड़ा पीछे साल 1882 के एक ऐसे ही ऐतिहासिक और खौफनाक प्रसंग पर नजर डालते हैं। जब 1882 और 2013 की घटनाओं को एक साथ रखकर देखा जाता है तो एक बहुत ही खौफनाक समानता दिखती है। 1882 में क्या हुआ था? एक स्थानीय राजा ने देवी की मूर्ति को हटाने की कोशिश की थी और नतीजा एक भयानक भूस्खलन जिसने केदारनाथ को पूरी तरह तबाह कर दिया
और 2013 में भी वही हुआ। बांध के लिए मूर्ति हटी और फिर वही विनाशकारी बाढ़। इस समानांतर इतिहास ने लोगों के विश्वास को बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के ही एकदम पक्का कर दिया है। खैर, तबाही के उस दर्दनाक दौर के बाद अब आखिरकार कहानी वापस एक ठहराव पर आ गई है। बाढ़ का पानी उतरने और हालात सामान्य होने के बाद देवी का नया मंदिर वापस उसी जगह बना दिया गया है जिसे उनका मूल निवास माना जाता है, बिल्कुल उसी पुरानी और पवित्र जगह पर। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में ये पूरी घटना एक बेहद गहरा सवाल छोड़ जाती है। विकास और नए प्रोजेक्ट्स की अपनी जरूरत है, बिल्कुल, लेकिन क्या ये आधुनिक विकास हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन पहाड़ों के साथ सुरक्षित रूप से सह अस्तित्व बना सकता है? एक विशाल बांध और एक रक्षक देवी के बीच हुए इस दुखद टकराव का ये एक ऐसा सबक है जिस पर आने वाले भविष्य में हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करना होगा।